आज हम लोग जो है आमेर का जो है पूरे के पूरे राजवंशों को ख़त्म कर देंगे। मतलब आमेर जो टॉपिक है हमारा वो राजस्थान हिस्ट्री में ख़त्म हो जाएगा। हमने कौन सा लास्ट राजा किया था, प्रताप सिंह किया था, उससे हम अगले राजा करते हैं। अब आज इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो अगला राजा आता है जगत सिंह आता है हमारा, ठीक है। जगत सिंह सेकेंड है। जगत सिंह सेकेंड के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। जगत सिंह सेकेंड के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसका कार्यकाल 1803 से 1818 तक रहता है, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कृष्णा कुमारी विवाद, जो 1807 में हुआ था। है क्या कृष्णा कुमारी विवाद? क्या था कि ये बेसिकली कृष्णा कुमारी विवाद चलता कैसे है कि ये जो कृष्णा कुमारी है ये थी मारवाड़ के भीम सिंह की बेटी, मेवाड़ के भीम सिंह की, मेवाड़ कौन सा, उदयपुर वाला, उसके भीम सिंह की बेटी थी, ठीक है। और यहाँ पे जोधपुर में एक भीम सिंह और था, मतलब दो भीम सिंह थे। एक तो भीम सिंह था मेवाड़ वाला जिसकी एक पुत्री थी, और एक था भीम सिंह जोधपुर वाला, ठीक है। एक था भीम सिंह जोधपुर वाला। तो जिससे इसकी क्या हुआ था, कृष्णा कुमारी की जो है सगाई करती थी। लेकिन क्या हुआ, जब इस भीम सिंह जो जोधपुर वाले से सगाई की ना, तो ये कुछ दिनों बाद ही इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसकी कुछ दिनों बाद में मृत्यु हो गई थी भीम सिंह जोधपुर वाले से। तो जो मेवाड़ वालों ने क्या सोचा कि भाई ये भीम सिंह जिससे हम कर रहे थे जोधपुर वाले, इसकी तो मृत्यु हो गई, तो क्यों ना हम आमेर जो जयपुर के जगत सिंह सेकेंड से इसकी सगाई कर दें। तो इन्होंने क्या किया, मेवाड़ वालों ने कृष्णा कुमारी की जो सगाई है वो कर दी आमेर के जगत सिंह सेकंड से, ठीक है, जिसे बदनाम राजा भी कहते हैं या बिगड़ा राजा भी कहते हैं, उससे कर दी। अब क्या हुआ कि उस टाइम क्या था, टसक रहती थी। तो जोधपुर वालों ने क्या किया कि जोधपुर में उस टाइम भीम सिंह के बाद में राजा बना मान सिंह। तो मान सिंह ने कहा कि भाई तुम कृष्णा कुमारी की सगाई या रिश्ता जो हो गए थे पहले हमारे भाई के साथ तुमने किया था, मतलब सगाई मतलब आधी शादी हो चुकी है, तो फिर तुम अब आमेर क्यों कर रहे हो, मतलब हमारे यहीं पे करो ना। क्योंकि पहले राजवंशों में ये रहता था और आज भी रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा, मेवाड़ वालों ने, कृष्णा कुमारी की फैमिली ने, कि भाई हमने तो आमेर वालों के साथ कर ली है, जोधपुर वाले तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस पे लड़ाई हुई किसके बीच में, आमेर के जगत सिंह सेकेंड और जोधपुर के मान सिंह सेकेंड के बीच में। कौन सा युद्ध हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध, गिंगोली का युद्ध, जो 1808 में हुआ था। और इसको परबसर का युद्ध भी कहते हैं। परबसर जो आज का जो हमारा यहाँ पे रूपनगढ़ वाला एरिया, जो किशनगढ़ वाला एरिया ना, वहाँ पे तो इस गिंगोली का युद्ध आता है, और ये इसको परबसर का युद्ध भी कहते हैं। इसमें हमारे मान सिंह जीत गए, और इसमें कृष्णा कुमारी ने, जब पता चला कि मेरी वजह से दो राजपूती जो लड़ रहे हैं आपस में, तो इसने जहर खा के सुसाइड कर लिया था, ठीक है। ये इतना सा इसमें रहता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट तो कृष्णा कुमारी विवाद है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आता है ट्रीटी। ब्रिटिशर्स के साथ इसने क्या थी, संधि की थी, ठीक है। कब की थी, 15 अप्रैल 1818 के अंदर। तो इसने जो है ब्रिटिशर्स के साथ में संधि की थी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और संधि वाला एक अलग से शॉर्ट ट्रिक वाला मैं ले आऊँगी बाद में, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो, ठीक है। तो इसके अंदर अगर 15 अप्रैल 1818 को ब्रिटिशर्स के साथ में संधि की थी, तो मुगलों के साथ आमेर वालों ने कब की थी, वो की थी 20 जनवरी 1562 के अंदर, तब की थी। कौन था, तुम्हारा भारमल था, जो तुम्हारे हरका बाई के पिता थे। तो ये चैप्टर यहीं पे कर, जगत सिंह आ गया। इसके बाद में जो राजा बनता है वो आता है राम सिंह, ठीक है। राम सिंह अब राजा बनता है। राम सिंह इसके बाद का राजा है, राम सिंह सेकेंड। तो राम सिंह सेकेंड में क्या होता है, इस टाइम क्या है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि 1857 की क्रांति हुई थी, और इसने, राम सिंह सेकेंड ने ब्रिटिशर्स की मदद की थी, तो इसलिए सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। ब्रिटेन जो अंग्रेज़ों ने है, इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दे दी थी। राम सिंह के बारे में अगर हम जानना चाहते हो तो हमेशा याद रखना, एक छोटी सी स्कूल, कॉलेज, हॉल, सिनेमा, गार्डन, जो भी थी ना चीज़ें, वो इसने कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा काम करवाया। इसने निर्माण इतना करवाया ना, जो भी छोटे छोटे कहीं पे भी तुक्का भी मार देना, बोले जो निर्माण कार्य आमेर वाले राजाओं ने इसी ने करवाया। जैसे राम प्रकाश थिएटर आ गया, ठीक है, एल्बर्ट हॉल आ गया, ठीक है। अल्बर्ट हॉल हमारा यहाँ पे 1876 में बनना स्टार्ट हुआ था, नींव रखी थी, लेकिन माधो सिंह के टाइम पे इनॉग्रेशन हुआ था, इसको कंप्लीट कर दिया था माधो सिंह। इससे अगला राजा बनता है। जयपुर को जो है पूरी गुलाबी नगरी के अंदर रखवा दिया था इसी राम सिंह ने। ये रंगीन रंगीन काम इसी ने किए हैं। ये क्यों किए थे, एडवर्ड फिफ्थ की खुशी में आने के लिए, एडवर्ड पंचम यहाँ आ रहा था उसके लिए, ठीक है। एक यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि
हुआ क्या था, जो राम सिंह के पिता थे ना, जय सिंह थर्ड, उनकी ना मृत्यु हो चुकी थी, मतलब मर्डर किया था किसी ने, मतलब कत्ल किया था। तो उसके ऊपर ना ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बिठाई थी। तो वहाँ पे हुआ क्या था कि जब कोई राजा को मार दिया यार, तो यहाँ उस टाइम ना जयपुर में बड़े उथल पुथल सी मच चुकी थी कि किसी राजा को मार दिया, मतलब ऐसे कैसे तुम किसी राजा को मार दोगे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस टाइम जो ये छोटा था, ये राम सिंह जो था बहुत छोटा था, 12-13 साल का था, तो प्रशासन नहीं संभाल सकता था। तो इसको किसी गार्जियन की, किसी को संरक्षक की ज़रूरत थी, जो इसको शरण दे, इसको गाइड करे, ठीक है, राजपाट कैसे चलाते। तो उस टाइम किसने लिया, पहले तो क्या होते थे कि माताएं बन जाती थी, ठीक है, जो हमने आगे देखा था राणा प्रताप में क्या हुआ था, महाराणा प्रताप में भी उनकी मदर ने ही हेल्प की थी पूरी की पूरी, ठीक है। तो यही चीज़ हुई थी। तुम्हारे कुंभा के टाइम पे भी मदर ही थी, मुगल के टाइम पे भी यही हुआ था। तो जब ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये वाला जो काम है, गार्जियन वाला काम, जो ब्रिटिशर्स ने लिया और उन्होंने किसको भेजा, लूडलो को भेजा, जॉन लूडलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ लेते कि किसने मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य संभाला था, जॉन लूडलो, जिसे जयपुर वाले प्यार से लाडू कहते थे, ठीक है, क्योंकि उनको वैसे ही आता है। जब ये इंग्लिश ब्रिटिशर्स आएंगे तो सोशल रिफॉर्म तो करेंगे, मतलब सामाजिक कार्य के अंदर कुरीतियों को भगाएंगे। तो ये थोड़े थोड़े गुण राम सिंह के अंदर भी थे, ठीक है। इसने सती प्रथा पे, समाधि पे, इधर से उधर बच्चों की चाइल्ड मैरिज पे, हर चीज़ पे इसने लूडलो ने काम किया था, ठीक है। इसके ये इतना याद रखना कि इसके टाइम पे आया था, इसी को गाइड किया था। ब्लू पोइट्री आ गई थी भाई इसके टाइम पे, ठीक है, रंगीन जो ब्लू पोइट्री बहुत फेमस हुई थी। इसने आर्ट एंड स्किल के लिए तुम्हारे यहाँ पे एक मतलब एक डिपार्टमेंट खोला था, वो आ गया मदरसा ए हुनरी। मदरसा ए हुनरी खोली थी उसी टाइम जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे रिवॉल्ट हो रहा था, तभी मदरसा ए हुनरी, जो कि आज महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहा जाता है। कन्या विद्यालय खोले, मैंने कहा ना सारे काम किए थे। राम निवास बाग खोला, बनाया इसने। तो ये सारे काम ये राम सिंह सेकंड ने किए थे। उसके बाद आता है राजा माधो सिंह। माधो सिंह आ गया। माधो सिंह अगला राजा बनता है। माधो सिंह की भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमेशा रहती हैं, याद रखनी चाहिए। इसने तुम्हारे यहाँ पे नाहरगढ़ के अंदर 9 महल बनवाए। 9 रानियाँ थी, लड़ रही थी, बोला तुम 9 एक ही जैसे महल ले लो, एक जैसे महल बनवाए थे। इसने BHU कौन, मदन मोहन मालवीय वाला ना, उसमें इसने मदद की थी और 5 लाख का कैश दिया था। इसने डाक सेवाएं, पहली बार जयपुर में डाक सेवा इसी के का टाइम पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अगर हम कहते हैं राजपूत रियासत के अंदर इसी के टाइम पे हुई थी। अब एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है भाई कि लंदन में एडवर्ड सत्तम, ठीक है, एडवर्ड सत्तम का क्या होता कि यहाँ पे राज्याभिषेक होने वाला था, इसको भी न्योता दिया। बंदे ने क्या किया, 2 बड़े बड़े ना जैसे सिल्वर के जो होते हैं ना, ये जग टाइप वैसे बनाए, उसमें गंगा जल भरा, अपनी एक नाव ली और उनको साथ में लेके गया, ताकि मैं वापस आऊँ तो गंगा जल छिटक के आऊँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसे मान्यता थी कि जिसने अटक नदी थी, अटक नदी को पार कर लिया तो वो क्या होता था, दूषित हो जाता था। हमारे हिंदू धर्म में मानते थे। तो इसने क्या किया कि यार अंग्रेजों का कौन नॉनवेज खाना खाएगा, ठीक है, कौन मांसाहारी खाना खाएगा, तो खाना वाना सब साथ में लेके गया था। जब उतरा तो लोगों ने इसको देखा और ये बंदा वहाँ पे गंगा जल लेके गया, मतलब, और वहाँ पे अपना वापस आते टाइम उसी से स्नान करके आया था। तो इसने अपने हिंदू रीति रिवाजों को वहीं पे रखा और गोविंद देव जी की मूर्ति भी लेके गया था। सुबह से वहीं पूजा करता था। तो ये अपनी अपनी देखो, हर किसी का अपना महत्व होता है कि कैसे वहाँ पे करते हैं। आजकल तो हम लोग इतना रिएक्ट करते हैं हर चीज़ में, लेकिन पहले हमारे राजा महाराजा भी अपनी संस्कृति को वहाँ दिखाते थे। लास्ट राजा है मान सिंह, ठीक है, बहुत लास्ट राजा है भाई जयपुर का, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये आखिरी मान सिंह जो था लास्ट राजा रहा था, ठीक है। आमेर का या जयपुर बोल दो, इसी के टाइम पे राजस्थान का एकीकरण हुआ था, राज प्रमुख बना था, ठीक है। पोलो का कैप्टन था, SMS हॉस्पिटल बना। इसकी पत्नी थी गायत्री देवी, जो पहले लोकसभा चुनाव में मेंबर बनी थी, ठीक है। मान सिंह सेकेंड लास्ट राजा था, एकीकरण पे हस्ताक्षर इसी के हुए थे, राज प्रमुख बना था, ठीक है। पोलो खेलता था, गिरते घोड़े से गिरकर ये खत्म हो चुका था। जो गायत्री देवी थी वो पहले लोकसभा इलेक्शन के अंदर जीती थी, जो राजस्थान का हुआ था। तो ये चीज़ यहीं पे हमारा आज आमेर वाला ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको सब और थोड़ा सा डिले हो जाए क्योंकि मैं भी जो अपनी तैयारी कर रही हूँ, बिकॉज RS का अभी जो आने वाली है वैकेंसी, उसके लिए तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो सॉरी हाँ उसके लिए। लेकिन आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा चैनल। बाय।